आप मेरे पे ट्रस्ट क्यों कर रहे हो, राइट? मैं आप पे क्यों ट्रस्ट करूँ? मैं आपको बता दूँ, आप बस एक बार के लिए मेरा प्रोफाइल देख लो। निखिल कुमार, सीनियर प्रोग्राम इंजीनियर एट विप्रो लिमिटेड। मैं विप्रो के लिए ही काम करता हूँ। हेलो एंड वेलकम वंस अगेन टू माय चैनल नौकरी को उम्मीद दोस्तों। दोस्तों आज जो वीडियो है आप लोगों को पता होगा कि विप्रो ऑनबोर्डिंग के रिगार्डिंग बहुत ही फेक न्यूज़ डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं, जो कि लिटरली फेक है। आप लोग प्लीज़ उस पर ट्रस्ट मत कीजिए। सिमिलरली आज सुबह सुबह मैंने एक शॉर्ट्स बनाया था जिसके रिगार्डिंग था कि वो फाइनली गुड न्यूज़ विप्रो ऑनबोर्डिंग अपडेट, जो कि जेन्यून था, इसलिए मैंने सुबह 7 बजे डाला है। और अब आप ये सोच रहे होंगे कि आप मेरे पे ट्रस्ट क्यों कर रहे हो, राइट? मैं आप पे क्यों ट्रस्ट करूँ? तो मैं आपको बता दूँ, आप बस एक बार के लिए मेरा प्रोफाइल देख लो। निखिल कुमार, सीनियर प्रोग्राम इंजीनियर है विप्रो लिमिटेड। मैं विप्रो के लिए ही काम करता हूँ, ऑलरेडी मैं उसमें जॉब कर रहा हूँ। और इंटरनल सोर्सेस के थ्रू ये जो शॉर्ट्स डाला था, मैं चाहता तो 2 दिन पहले भी शॉर्ट्स डाल देता और आप लोगों को बोल देता कि अरे भैया आ गया, मुझे व्यू चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। बट जो जेन्यून न्यूज है मैं वो दे रहा हूँ। आज मैं वो आपको पूरी मैंने पीपीटी बनाई है और उसकी प्रोसेस को मैं डिफाइन भी करूंगा कि कैसे ये पीपीटी काम कर रहा है। तो ये वीडियो मैंने जेन्यून तरीके से बनाई है और आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना है। जो नए हैं वो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आपको इन्फॉर्मेटिव नहीं लगती है ये वीडियो, तो आप कमेंट में डाल दीजिएगा कि नहीं है इन्फॉर्मेटिव। सिमिलरली जिन लोगों को ये लग रहा है कि हाँ यहाँ से इन्फॉर्मेशन और मिल सकता है, तो आपको अगर इस चीज़ के रिगार्डिंग कोई भी क्वेरीज होगा तो आप मुझे बता सकते हैं। मैं इंटरनल सोर्सेज के थ्रू मैं पता लगा के आपको अपडेट भी कर सकता हूँ कि हाँ मतलब मे बी ये प्रोसेस है, इस बंदे का कहाँ प्रोसेस पहुंचा है और क्या है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज के स्टार्टिंग न्यूज़ से, जो कि मैं बता देना चाहता हूँ कि सबसे पहले जब आपका ऑनबोर्डिंग अपडेट जब आता है, जब आपको ऑनबोर्डिंग, बहुत लोगों के ऑफर लेटर ऑलरेडी रिलीज हो चुके हैं बट ऑनबोर्डिंग नहीं आ रहा है, ऑनबोर्डिंग पे अपडेट नहीं आ रहा है। तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि ऑनबोर्डिंग अपडेट आने लगा है दोस्तों। बहुत लोगों को मेल्स आ रहे हैं। मैं आपको बस फ्यू एग्जांपल दिखा देता हूँ। मैंने जो पीपीटी बनाया है आप यहाँ देख सकते हो। where it is onboarding, yeah, see, onboarding embark last updated on 1/10/2022। ये आप देख सकते हो फॉर इवेंट फेज 2 WILP हायरिंग, मतलब 1 अक्टूबर तक भी ऑफर रिलीज हुए हैं लोगों के। क्लियरली यहाँ पे मेंशन्ड है, मतलब आप लोगों को इसके रिलेटेड कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए। मतलब ये ऑलरेडी किया गया है कि हाँ यहाँ पे लोगों के जो ये क्या बोलते हैं उसको, ऑनबोर्डिंग एम्बार्क है, वो ऑलरेडी अपडेटेड हो रहे हैं कि आ रहे हैं लोगों के। सिमिलरली मैं आपको एक न्यूज़ बस पढ़ के सुना देना चाहता हूँ और वो न्यूज़ ये है कि जो सौरभ गोविल है, जो आपको पता होगा, जो हेड मैनेजर है, HR है, उन्होंने क्लियरली लिख दिया है कि ऑनबोर्डिंग इज इन द ऑनबोर्डिंग प्रोसेस, वी विल ऑनर ऑल ऑफर मेड अस सो फार। मतलब जहाँ तक जिनको जिनको ऑफर एक रिलीज कर दिया है उनको ऑफर ऑनबोर्डिंग वो देंगे ही। विप्रो बहुत ही रेपुटेटेड ऑर्गेनाइजेशन है, वो कभी भी ऐसा कुछ नहीं करेंगे ताकि उनके रेपो को कुछ पहुंचे, आई मीन कोई ठेस पहुंचे। सो अगर उन्होंने ऑफर लेटर रिलीज कर दिया मतलब वो ऑफर आपके पास, वो ऑनबोर्डिंग रिपोर्ट आपके पास पहुंचेगा। मैं आपको एक चीज़ बस बताना चाहता हूँ, ये ना थोड़ा राउंड रॉबिन प्रोसेस होता है, धीरे धीरे। मैं अपने बारे में बताता हूँ, जब मैं हायर हुआ था एज अ मतलब दूसरी कंपनी में, तो मेरे दोस्तों को 15 अक्टूबर को ही आ गई थी और मुझे आया था ऑलमोस्ट 12 जनवरी को। तो थोड़ा सा टाइम जरूर लगता है, इनका राउंड रॉबिन प्रोसेस होता है। वो कॉलेज के बेसिस पे भी डिपेंड करता है। Tier 1 कॉलेज है तो उनको पहले देते हैं, Tier 2 कॉलेज है तो उनको बाद में देते हैं, Tier 3 कॉलेज है तो उनको थोड़ा और बाद में देते हैं। तो आपको ये चीज़ समझना पड़ेगा। अब आफ्टर ऑनबोर्डिंग क्या, मान लिया अगर ऑनबोर्डिंग अपडेट आ रहे हैं, उसके बाद क्या होगा? तो आपको पता है ये एम्बार्क प्री ऑफर होता है, ये आप लोगों के लिए बना हुआ है। यहाँ पे आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद जैसे आप यहाँ पे लॉगिन करते हो, आपको एक प्रोसेस आएगा जो कि इस वे में आएगा, इस टाइप में। तो आप देखोगे यहाँ पे ऑनबोर्डिंग एम्बार्क आपका लिखा हुआ अपडेटेड आ जाएगा। उसके बाद जो एजेंडा होता है, वो एजेंडा क्या होता है? उससे पहले मैं आप बस एक दो चीज़ें कंफर्म करना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोगों को ये पता होगा कि जो आपका 23 मतलब जो 2023 बैच वाले लोग हैं, 2022 बैच वाले हैं, उन्होंने अभी तक अप्लाई किया है या नहीं किया है, वो कंफर्म कर दो। बिकॉज इनका लास्ट डेट ऑलरेडी 10 अक्टूबर को ख़त्म हो चुका है। तो जिन्होंने नहीं किया है, आई मीन उनको कर लेना चाहिए था। मैंने इस चीज़ के लिए वीडियो भी निकाला था। दूसरी बात, अगर आप ऑनबोर्डिंग प्रोसेस के थ्रू जा रहे हो तो सबसे पहले आप अपना पासपोर्ट रेडी रखो, और जिन्होंने अभी तक रेडी नहीं रखा है जल्दी से जाओ उस पासपोर्ट को रेडी करवाओ। आपको पासपोर्ट मैंडेटरी है, लगेगा पासपोर्ट। ये एकदम प्राइमरी इन लोगों का प्रोसेस होता है। दूसरा, 60% होना बहुत ही मैंडेटरी है। 60% अगर नहीं है आपका तो फिर इशू है। 60% होना क्लियरली यहाँ लिखा रहता है। अगर 59 भी है तो आप मत करो, आपको वहां से भी भगा दिया जाएगा, ऐसा प्रोसेस होता है इनका। ठीक है दोस्तों, तीसरी बात जो है, आपके ऑनबोर्डिंग के बाद क्या?
मतलब क्या होता है आफ्टर ऑनबोर्डिंग। तो मैं बता देना चाहता हूँ, आपके ऑनबोर्डिंग प्रोसेस के बाद एक एजेंडा आपको दिखाया जाएगा, एक सेशन होगा जो ऑनलाइन होगा, आजकल मे भी आपको वो वहाँ बुला भी सकते हैं, जिनमें आपको ये बताया जाएगा कि इनबार्क ज्वाइनिंग फॉर्म्स, बहुत सारे ज्वाइनिंग फॉर्म्स होते हैं, उसकी बीजीबी इज अ बैकग्राउंड वेरिफिकेशन, एफएक्यू जो आपके क्वेश्चनेयर होंगे, आपके फ्रिक्वेंटली आप क्वेश्चन होते हैं लोगों के जो पूछते हैं वो होंगे, एंड देन क्वेश्चनेयर राउंड होगा जिसमें आप क्वेश्चंस पूछ सकते हो। अब ज्वाइनिंग फॉर्म्स क्या होता है, तो ज्वाइनिंग फॉर्म्स आप देख सकते हो, या एक सैम्पल फॉर्म मैंने बताया है, ज्वाइनिंग रिपोर्ट जिसमें आपका नाम होगा, यहाँ पे आपके डिटेल्स होंगे, साथ ही साथ इसमें आपको कैरी क्या करना है, कैरी ये करना है कि आपको सारा डिटेल, मतलब जो आपने डिटेल बनाया है, आई मीन जो आपके ग्रेजुएशन के मार्कशीट 10th 12th सबके मार्कशीट आपको कैरी करने हैं, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद चलते हैं हम ज्वाइनिंग फॉर्म्स के अलावा क्या होता है, तो आप देख सकते हो ज्वाइनिंग फॉर्म्स के अलावा WILP स्कॉलर्स के लिए एक लैपटॉप कंसेंट होता है कि आपको वो लैपटॉप प्रोवाइड करेंगे, जिसमें आपको एम्प्टी पॉकेट डिक्लेरेशन, ज्वाइनिंग रिपोर्ट, ईमेल एंड इंटर्ड यूजेस पॉलिसी, मतलब काइंड ऑफ पॉलिसीज, अग्रीमेंट होता है, फिर डिक्लेरेशन अंडरटेकिंग होता है, फिर महाराष्ट्र के लिए अगर हो तो आप नाइट शिफ्ट, मैं महाराष्ट्र के लिए था तो एक नाइट शिफ्ट का प्रोसीजर होता है, फिर ट्रेनिंग अग्रीमेंट होते हैं, ठीक है। ये सारे प्रोसेस जब हो जाएगा आपका, उसके बाद आपका एक कंसेंट जैसे मैंने बताया, उसमें क्लियरली आता है कि लैपटॉप असाइनमेंट एंड ऑनलाइन ज्वाइनिंग फॉर्म्स, ये सारे आपको फिल करने होते हैं। फिर आपको आएगा व्यू और लॉगिंग कलेक्टर मोड, ये आपका कलेक्शन मोड है जहाँ पे आपको ज्वाइनिंग फॉर्म्स जो सबमिट किए गए हैं, जो आपको डिटेल सबमिट किया है, वो आपको यहाँ से क्लियर करके बताना है। इसके बाद चलते जो लास्ट पीपीटी है वो आपको लैपटॉप कलेक्शन मोड, ये जैसे मैंने बताया कि कंसेंट फॉर्म होता है, आपने जब कलेक्ट कर लिया, कैसे कलेक्ट करोगे, वो सारा मोड यहाँ पे होता है। वो बेसिकली करते क्या, वो आपके घर पे भेज देते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको ऑनबोर्डिंग के बाद का प्रोसेस है। अब ऑनबोर्डिंग के पहले का प्रोसेस जैसे मैंने बता दिया कि ऑनबोर्डिंग के पहले आपको ऑफर लेटर आ चुका होगा, ऑफर लेटर के बाद क्या आना है आपको, ये ऑनबोर्डिंग के बाद, तो बस आपको इस चीज़ के लिए वेट करना है। सिमिलरली अगर आपको इस चीज़ के रिगार्डिंग कोई भी इशू है तो डायरेक्टली आप मुझसे कांटेक्ट करें, टेलीग्राम है, इंस्टाग्राम है, लिंक्डइन है, आप कहीं भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं इसके रिगार्डिंग कि हाँ मैं ऐसा इशू फेस कर रहा हूँ या ऐसा कोई डाउट है, मैं आई विल बी मोर थैंकफुल टू हेल्प, मतलब अगर आपका कोई डाउट मैं सॉल्व कर देता हूँ तो। सिमिलरली आप देख सकते हो मैंने जॉब्स के रिगार्डिंग बहुत सारे वीडियोस बना रखा है, जो आप देख सकते हैं यहाँ पे, जब आप जाओगे और आप डैशबोर्ड पे देखोगे तो मैंने इतनी सारी वीडियोस बनाई है रिगार्डिंग जॉब, जिसमें TCS की है, जिसमें रिगार्डिंग बहुत सारे इन्फोसिस की है, तो आप जाके वो ज्वाइन करो और इस चैनल को सब्सक्राइब करो और जाके वीडियो देखो, आपके लिए सारी वीडियोस फ्रूटफुल होंगे, ठीक है। ओके देन, कोई भी इशू आप जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, कोई भी इशू हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं वो इशू को रिजॉल्व करने का ट्राई करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। These brothers my guys, know that we fly, know that they ride or die.